आज मैं एक काल्पनिक स्टोरी सुनाती हूँ जो नितांत काल्पनिक है और जो भगवान की बोलते हैं ना कि भगवान की इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे केस जो हम इंसान के केस में भी ऐसा ही होता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वो सब भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। उसमें हमारा कोई योगदान या कोई हमारा बस नहीं होता। तो एक लड़का था, जो लड़का बहुत डरता था, मतलब कि उसके अंदर एंजाइटी कूट के भरा हुआ था, हर चीज़ में डरता था। और एक दिन क्या हुआ, उसके घर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, तो फिर वो दरवाज़ा खोलने गया तो सामने यमराज जी खड़े थे। फिर यमराज, अब उसने पूछा कि आप कौन हो? तो यमराज जी ने बोला, मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारा इस मृत्यु लोक में अंतिम दिन है, मैं तुमको यमलोक ले जाने के लिए आया हूँ। फिर उस लड़का तो सोच में पड़ गया, वो बहुत डर गया। फिर भी उसने यमराज जी को बोला कि ठीक है यमराज जी, आप अंदर आ जाइए और जाने से पहले मुझे चाय पीना है, मैं चाय पीना चाहता हूँ। तो यमराज जी ने बोला ठीक है, पी ले चाय। फिर वो किचन में चाय बनाने गया और चाय बनाते बनाते उसने अपना दिमाग लगाया और 2 कप चाय बनाया। ठीक है, 1 कप चाय में उसने नींद की गोली डाल दी और चाय लेके आया और यमराज जी को भी चाय पिलाया, खुद भी चाय पिया। तो चाय पीने के बाद में यमराज जी सो गए। फिर उस लड़का ने सोचा कि अब मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे आज ना जाने से मैं बच पाता हूँ। तो फिर उसने यमराज जी के हाथ में जो आज मरने वाले जो लोगों की नाम लिस्ट थी, उस लिस्ट को चेक किया तो सबसे टॉप में उसका नाम था। तो फिर उसने सोचा कि उसने टॉप से अपना नाम डिलीट करके सबसे फुट है ना नीचे की तरफ अपना नाम उसने लिख दिया। फिर वो चुपचाप एकदम खुशी उसको लगा कि अब मैंने दिमाग लगाया, मैं नहीं मरूँगा, है ना, मैं बचूँगा। इस प्रकार से गदगद होते हुए वो यमराज जी का वेट करता रहा। जब यमराज जी उठे तो उनको बहुत आनंद आया। तो उन्होंने बोला कि मैं आज बहुत खुश हूँ और तुमने मुझे इतना अच्छा चाय पिलाया कि आज तक किसी ने मुझे ऐसा चाय नहीं पिलाया था। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुमको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट ये होगा कि मैं आज सबसे टॉप से इंसान को, मतलब सबसे ऊपर वाला नाम से मैं इंसान को ले जाने वाला था, लेकिन मैं जब स्टार्ट करूँगा कि सबसे नीचे से लोगों को आज लेते हुए जाऊँगा। तो वो इंसान फिर से अब वो चौंक गया, क्योंकि उसने जो बुद्धि लगाया था वो बुद्धि किसी काम का नहीं आया। इट मीन्स कि ये तो एक काल्पनिक स्टोरी है, क्योंकि कभी ना तो यमराज जी हमारे सामने ऐसे प्रकट होंगे, ना कुछ ऐसा कुछ चीज़ें होने वाला है। बट ये है कि हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और हमारा बुद्धि और विवेक की उसी अनुसार हो जाता है ना। मतलब जैसा हमारा बुद्धि, जैसा हमारा विवेक कहाँ से होता है, जैसे भगवान हमको बुद्धि विवेक तो देते हैं, बट कभी हम उसको सही इस्तेमाल नहीं करते, है ना। जो जो चीज़ें हो रहा होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने आप को आगे सीखने के लिए नहीं बढ़ते। तो हम समझते हैं कि भूल जाते हैं कि सब कुछ हमारे वजह से होता है, सब कुछ हमारे बस में होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, कि जो भी होता है इसमें पत्ता पत्ता में भगवान का नाम होता है और भगवान द्वारा नहीं हम लोग संचालित होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।